अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईडीएन न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शौकत। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट लाई बाज़ार में, जहां हर तरफ गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार नज़र आ रही है। जगह जगह, गली गली, हर दुकान के आगे अजाफी सामान जो है वो दुकानदारों ने रखा हुआ है। कोई इनको पूछने वाला नहीं। फ़िलहाल असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ जो है, उनका ग्रैंड ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन आए रोज़ जारी तो रहता है, लेकिन आवाम जो है वो अमल नहीं करती। ये जो ऑपरेशन दिन रात हो रहे हैं, ये किस हद तक फ़ायदा मंद साबित हो रहे हैं, आइए हम आवाम से जानते हैं। और वो जो मजदूरदार तबका है जो रेडियाँ लगा के सड़क पे खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये इनके बारे में कोई और राय अमल लाया गया है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे बताइएगा कि तजावुज़ात के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन जारी हैं, ये किस हद तक मुस्बत या मनफी साबित हो रहे हैं? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ क्या साल के अंदर 12 महीने और 1 महीने के अंदर ये तजावुज़ात का इशू है और 11 महीने तजावुज़ात का इशू नहीं है। ये कोई ताजर जो है वो तो हर वक्त हम ताजरों की नुमाइंदगी है, खिदमत ग्रुप के साथ हमारा तलक है। इस वक्त आप लाई बाज़ार के अंदर ये तरीही चौक है, तहसील बाज़ार साथ है, मेन बाज़ार है, गंदा मंडी है। ये तो ताजर गवर्नमेंट के साथ तावन करते हैं। ताजर तो तजावुज़ात के हवाले से उन्होंने हमेशा खिदमत ग्रुप ने हाजी सालक भट्ट की क़यादत में हमेशा TMA के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, DCO के साथ हमेशा तावन किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक मसला तजावुज़ात का नहीं है। ताजर ने हमेशा ताजरों को कहा है कि जो अपनी दुकान का थड़ है उसके बाहर आपने कोई चीज़ें नहीं रखनी। आपको जो गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा है, जो TMA का रूल है, उसके अंदर ये गुंजाइश है कि जो आपने चीज़ें लगानी है, अपना जो दुकान के हवाले से जो चीज़ें लगानी है वो थड़े तक लगानी है। लेकिन मैं ताजर ये पूछती हैं कि क्या अवाम का मसला सिर्फ ये तजावुज़ात ही है? क्या जब बारिश होती है, ज़रा सी बारिश होती है, पूरा लाई बाज़ार, पूरा गंदा मंडी और अल्लामा इकबाल चौक, ट्रंक बाज़ार, दारा राइयाँ ये झील का मंजर पेश कर रहा है। उस वक्त सोनिया सदफ, DCO साहब और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट TMA वहाँ खड़ी होती है, बिजली की तारें लटक रही होती हैं, केसेस होती हैं, गटरों के ढक्कन गायब हैं। क्या उसके लिए कुछ ताजर इनको रोक रहे हैं? सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। अब जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या ताजर इन्हें रोक रहे हैं? ये एक इशू है। 12 महीने या 11 महीने मंथली लेते हैं, तय बाजारी इंस्पेक्टर मंथली लेती हैं वो, और इसी तरह काम चलता है। और सबसे बड़ी बात, आप इतना शहर है, ये तरीही शहर है, आपको कोई ट्रैफिक वार्डन कहीं पे नजर नहीं आ रहा। वो किधर है? वो जनाब उसके अंदर काम कर रहे हैं वो लोग। वो बरियार साहब के आसन बरियार पे काम कर रहे हैं, जो मिनिस्टर है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अपना सामान जो है वो दुकान की हद तक महदूद क्यों नहीं रखा हुआ? आपने ट्रैफिक की बहाली में आपकी वजह से मुश्किलात का सामना, ये जो सामान आपने बाहर रखा हुआ है, आपको नहीं पता? पता है, लेकिन पता है क्या है, ये जो कमेटी वाले हैं ना, ये उनका काम है। ये कितनी बार हैं कमेटी वाले थड़े तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। कमेटी वाले मंथली वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये सब एक हमने नहीं लगाई है। देखे सामने फ्रूट वाले, कमेटी वाले पैसे लेते हैं, तो ये सामने देखें ना, आपके सामने के 15 फुट 20 फुट आगे रेडियाँ लगी हुई हैं तकरीबन दुकान से आगे। हमने तो फिर भी 2 फुट भी नहीं होगा वो मुश्किल से। अगर कमेटी वाले चाहें ना तो ये बाज़ार में जितने भी नाजायज़ लगे हुए सब ये हटवा सकते हैं। वो ये जो कुछ होता है उनकी वजह से हो रहा है। आपका कहना है कि कमेटी वालों ने जो है वो टैक्स लगाए हुए हैं? हाँ, तो देखें ना आपके सामने है। चलो ये तो सिर्फ हमारी शॉप है ना, आप थोड़ा सा उधर नज़र घुमाए ना, देखें सामने के रेडियाँ लगी हुई हैं हर तरफ। कितने पैसे लेते हैं? नहीं, हमसे नहीं लेते, हम ऐसे झूठ बोले, हमसे पैसे नहीं लेते। लेकिन ये जो है नाकामी है, ये सिर्फ कमेटी वालों की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आए रोज़ जो है ग्रैंड ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर ऑपरेशन होता है, फिर दूसरे दिन तजावुज़ात की भरमार बाज़ार में नज़र आती है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या आवाम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि हमारे शहर के ट्रैफिक का मसाइल और कारपोरेशन के दीगर सफाई सुथराई का मसला और कीमतों को मुनासिब कंट्रोल रखने का मसला, ये बेशुमार मसाइल हैं। सोनिया सदफ साहबा असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो अपने एक दिन आती हैं और फ़ाइन जुर्माने दुकानें सील करके चली जाती। हम उनके नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि सियालकोट के मसाइल को कम करने के लिए एक लाएअमल तरतीब दें और उस पर अमल करें। कारपोरेशन का अमला एक दिन आता है और उनके साथ इंतजामिया होती है, फ़ाइन करते हैं, दुकानें सील करते हैं। ये कोई हल नहीं है। दुकानदार पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकानदारों पे फ़ाइन करना, जुर्माने करना, दुकानदारों को भी पता है कि आज आ गए हैं, इन्होंने कल आना कि नहीं आना, परसों आना कि नहीं आना। ये जो मसाइल हैं ये हमारे पाकिस्तान जब का बना उस वक्त के हैं।
अगर कारपोरेशन इन्हें हल करना चाहिए, संजीदगी से करना चाहे तो ये हल हो सकते हैं। इस मसले को हल करने में इंतज़ामिया संजीदा नहीं है। हमारे जो ट्रैफिक के मसले हैं, सारा दिन बाज़ारों में ट्रैफिक जाम रहती है, इसकी जिम्मेदार कौन है? लोग पैदल नहीं चल सकते। इसके ज़िम्मेदार दिल्ली इंतज़ामिया के ट्रैफिक पुलिस है। सर क्या आवाम नहीं है इसकी जिम्मेदार? क्या दुकानदार नहीं, अवाम इसकी, मैं इसलिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता कि इतना स्टाफ है हुकूमत के पास, वार्डन और अपने पुलिस का अमला है। बाज़ारों में ये उन पॉइंटों पे इनका अमला खड़ा हो जो कंट्रोल करने वाला हो, तो मैं नहीं समझता कोई इसकी खिलाफवर्जी करेगा। जब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है तो अवाम बेशुतर बेमहार है, जिसे दिल करता है उसका जाती है। इसको कंट्रोल करना इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। और सेहत और सफाई का मसला, और कारपोरेशन के सड़कें टूटी फूटी हैं, गंदगी के ढेर हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये क्या मसले। आप इस वक्त लाही बाज़ार में खड़े हैं, मैं लाही बाज़ार में खड़ा हूँ, नुमाइंदा भी हूँ लाही बाज़ार का, और मैं खिदमत को सियालकोट का चेयरमैन भी हूँ। हमारी सड़क का हाल देखें, लोग पैदल नहीं चल सकते, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने। हमने बेशुमार दफ़ा इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरह मबसूल करवाई है। सारी सड़क टूटी हुई है, गंदगी के ढेर हैं। जब पानी ओवरफ्लो होकर नाली से बाहर आता है, तो फिर शरीफ आदमी उधर नहीं सकता, उनके कपड़े पलीद हो जाते हैं। ये मसाइल किसने हल करने हैं? ये इसका कोई हल नहीं कि इंतज़ामिया, सोनिया सदर साहबा, कमिश्नर असिस्टेंट आएँ और वो फाइन करें और चली जाएँ। आपने यहाँ सड़क पे रेडी क्यों लगा रखी है? आपको नहीं पता आपकी वजह से ट्रैफिक की बहाली में मुश्किलात का सामना है? हाँ सिस्टर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये सिस्टर हो के जगह भी नहीं है खलाने वास्ते रेडी, बाहर रोड से खलाई हो भी नहीं, पुलिस वाले खलोन देंगे। अब बाजार है, बाजार में चलो गाहक शाहक थोड़ा माड़ा मोटा लगता रहता है, बाहर रोड पर गाहक खलोन पुलिस वाले नहीं खलोन देंगे। क्यों नहीं खड़े होने देते? बस वो नहीं खड़े होने देते, इधर नहीं खड़े होना। लेकिन आप एक साइड पे खड़े हो ना, आप बाजार के अंदर मेन बाजार में आप खड़े हैं, तो आए रोज आपको पता है कि ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है ना वो यहाँ रेडी खड़ी की हुई है, लगा रहे हैं। सिस्टर अं गरीब लोग हैं, किहड़े पासे जाइए? वो जगह नहीं सानू कोई भी रखना जान ले, छोटे छोटे बच्चे साढ़े, अं किहड़े पासे जाने, बच्चे को पेट पालना। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार नज़र आ रही है, सोनिया सद्दफ, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सद्दफ ने बारहा जो है वो कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी दुकानदार जो हैं वो तजावुज़ात करने से गुरेज नहीं करते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कि सोनिया सद्दफ साहबा ने तजावुज़ात के सिर्फ ऐलानात किए हैं और उसके बाद अमल नहीं किया। अमल नहीं किया कि नहीं करवाया? अमल खुद भी नहीं किया, मतलब कि आती मार्केटों में घूमती चेक करती कोई नहीं, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से जो लिस्ट अवेजा करें, रेड लिस्ट को डाउन करें, तजावुज़ात पे तो बात ही नहीं की। हाल ही ऐलानात पे ये बात कर दी जी कि मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। आप देख लें ये कितना रश लगा, ये तजावुज़ात की ही वजह से लगा है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ठीक है जी, तब से ये तजावुज़ात की तरफ ही नहीं आया। इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं, ये तजावुज़ात को क्या देखेंगे? सर उनकी तो ड्यूटी यही है ना तजावुज़ात को ख़त्म करना, लेकिन दूसरे काम कौन से आपकी नज़र में? मतलब यही ना कि तजावुज़ात के लिए कारपोरेशन का अमला कोई नज़र नहीं आता। सोनिया सद्दफ का नाम ले दिया, क्या है ये सोनिया सद्दफ एक डैन बना कर रखी हुई इन्होंने, सोनिया सद्दफ जी ये फलां कर देगी, फलां कर देगी। बात ये नहीं, बात यही है कि अमलन काम करके दिखाएं। कोई कारपोरेशन के आदमी साथ आए, कारपोरेशन खुद पैसे लेती है, उनके अमला आता है तो तहसील बाज़ार में चले जाए, देखें 20-20 फुट दुकानदार बाहर हैं, वो सब लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए हैं। वो 1-2 हज़ार रुपये की पर्ची काट के देता है, बाकी अपने पैसे जेब में डाल लेता है। जो कारपोरेशन का अमला ये बात कर रहा है। सर बताया गया है कि इंतज़ामिया और कारपोरेशन का जो अमला है उनकी मिली भगत है। जब वो आते हैं तो पहले जो इन्फॉर्म कर देते हैं, दुकानदार वाले अपना सौदा सामान जो है ना वो अंदर कर लेते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है। सही है, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी साड़ा बाजार अगे टुट गया था, किस वजह से टूटा है? ये जी कल को रोड खुला करो, इस टाइम सारे रोड टूटे जाने। आपने खुला किया? जी बिल्कुल। कैसे खुला किया सामान? तो फिर आप दुकान से नहीं, लाया हुआ है। दुकान छोटी की है हमने, दुकान पहले इससे बड़ी थी, पहले लेकिन इससे फिर भी तजावुज़ात नजर आ रही है वाज़िया। क्या बार लगा हुआ। ये देखे ना, सर, ये है, ये देखे, ये ऐसी खड़ी है मोटरसाइकिल,
ठीक है। सर वो भी है ना, लेकिन आप अपनी भी तो गलती पेश करें ना कि वाकई हमारी है। गलती क्या है, ये हमने ये सामान बाहर रखा है ना, साड़ी मजबूरी है। लोग मोटरसाइकिल बिल्कुल नाल आके जोड़ सर आपकी अगर सामान लगाने में मजबूरी है तो लोगों की मजबूरी क्या है, जो लोगों को मुश्किल मजबूरी है ना, मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਵੋ, ਚਾਣ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਇਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सही है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। आपका कहना है कि ਪੈਦਲ ਜਾਣ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆਣ। आपका कहना है कि सिर्फ हम ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, सही है। आपका क्या कहना है कि सिर्फ इसी वजह से तजावुज़ात होती हैं, क्या दूसरी चीज़ों की वजह से नहीं होती? ऑपरेशन और किन किन चीज़ों पे करना चाहिए? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਓ ਚਲੀਏ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। रिक्शा स्टैंड है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे सब खड़े होते हैं। आपको नहीं पता ये ट्रैफिक की बहाली में आपकी वजह से मुश्किलात का सामना है? जी वो तो है, लेकिन ये है हमारा रोजगार भी तो यहाँ से ही है। रोजगार ये तो नहीं ना कि आप जहाँ मर्जी रिक्शा जो है ना वो खड़ा कर दें। जी आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल तो सब यहाँ पे ही होते हैं, ठीक है। जितने भी चांद गाड़ी वाले रिक्शा ये वाले। तो तजावुज़ात होगी ना, गैर कानूनी जो है आपने वो जगह वो ली हुई है। तो हमारा तो काम आपको पता है रोड पे ही होता है, हमने रोड पे ही होना है। रोड पे जहाँ मर्जी आप खड़े हो जाएं। जी जहाँ पे मार्केट होती है आप ये सवारी लेके नहीं जा रहे, आप सवारी की तलाश में कि यहाँ मैं खड़ा हूँ तो सवारी आएगी। तो ये जो पीछे ट्रैफिक की बहाली में मुश्किलात है वो किस वजह से? ये जाहिर सी बात है, इस चक्कर में ही है ना। अपनी गलती मानते हैं? जी मैं मानता हूँ। ठीक है जी। तो नाज़रीन हमने बात की गैर कानूनी तजावुज़ात के बारे में, तो लोगों का और दुकानदारों का कहना है कि ये जो तजावुज़ात है ना सिर्फ हमारी वजह से है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि हमने सिर्फ दुकान के आगे महदूद जगह पे अपना सामान जो है वो लगा रखा है। तो जो रेडी वाले हैं और अगर अजाफी जो सामान हमने लगा रखे है इसका हम टैक्स देते हैं, जो इंतज़ामिया है वो हमसे पैसे लेती है इस वजह से। और नाज़रीन दूसरों का कहना है कि सिर्फ तजावुज़ात यही नहीं बल्कि जगह जगह मोटरसाइकिल स्टैंड और चांद गाड़ियाँ जो ला के खड़ी करते हैं, इस वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना जो है इनको करना पड़ता है। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद शाह के साथ देखते रहें EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।